हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम सेट्स को डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। और ये जो वेन है ये कोई ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, उसने अपने नाम से ही इसका नाम जनरेट किया है, वेन डायग्राम। इसका फ़ायदा ये है कि जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस होते हैं जो आगे आएंगे, शायद 0.5 में है, आपके 1.5 में है कि पता नहीं 4 में है, आगे जब भी आएंगे तो वो जो क्वेश्चंस हैं उनको, जो काफ़ी बड़े क्वेश्चंस होते हैं एक डेडेड पेज के 1.5 में है, तो उनको 4 से 5 लाइन में सोल्व करने के लिए इनकी हेल्प लेंगे अपन वेन डायग्राम की। अब ये जो वेन डायग्राम होते हैं ये बनते कैसे हैं, तो जो वेन डायग्राम होता है वो डिपेंड करता है यूनिवर्सल सेट पे। कहने का मतलब ये है कि वेन डायग्राम के लिए एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं और यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो यूनिवर्सल सेट होता है इसकी शेप कैसी भी ले सकते हो आप, क्लोज्ड शेप। लेकिन जो एनसीईआरटी और जो एसआईईआरटी की बुक हैं उन्होंने बुक्स में रेक्टेंगल शेप के लिए बोल रखा है, तो आपको जो यूनिवर्सल सेट है इसकी शेप रेक्टेंगल रखनी है। तो ये जो रेक्टेंगल शेप है और इसके अंदर जो यू लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, मान लो हमको इसके अंदर कोई एक सेट ए लेना है। यूनिवर्सल सेट्स की चर्चा कल कर चुके हैं, इसमें से कोई भी नंबर लें, जैसे कि यू जो है यूनिवर्सल सेट, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल जो होते हैं उनका सेट है, उन लेटर्स का। और जो ए है वो वॉवल्स का सेट है, जो वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू उनका सेट है। तो यूनिवर्सल सेट जो था ए टू जेड जो लेटर थे उन्हीं में आ रहे ना ए ई आई ओ यू। तो ये जो सेट ए है ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, मतलब ए के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में ही होंगे। तो यूनिवर्सल सेट का ही एक पार्ट है सेट ए, यानी वॉवल्स वाला जो पार्ट है ए ई आई ओ यू वो ए टू जेड का ही एक पार्ट है ना, तो इसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो सेट ए है इसकी शेप भी क्लोज्ड कर्व होती है। अब वो क्लोज्ड कर्व कैसी भी हो सकती है, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी और जो एसआईईआरटी बुक्स हैं उसमें इस सेट के लिए सर्कल शेप दे रखी है, तो मैं भी यहाँ पे सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सेट ए को। तो ये जो शेप आई है, पहले तो रेक्टेंगल बनाया यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर जो सेट है वो ए सेट है। अच्छा, ये तो एक को रिप्रेजेंट करना हो गया। बात करें रिप्रेजेंट करना अपन को इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है किसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, एक का। तो जो सेट ए है ना उसको छोड़ दो, जो यूनिवर्सल सेट था उसमें से सेट ए को छोड़ दो, बाकी जो पार्ट बच गया उसको आप सेडेड कर दो। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है यू, इसमें जो सेट ए था सर्कल के अंदर जो ए सेट है, इस सेट को छोड़ना है, बाकी जो हिस्सा बच गया उसको सेडेड करेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इसका मतलब है कि ए को छोड़ना है, बाकी कंप्लीट यूनिवर्सल सेट लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर कोई भी एक सेट दूसरे का सबसेट हो, सपोज दैट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, यानी सेट जो ए है उसके एलिमेंट बी के जो एलिमेंट है उन्हीं का एक पार्ट है। सबसेट तो पढ़ चुकी है अपन, तो बी का सबसेट ए है ना। अब बी का सबसेट ए, इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है वो एक टाइप से यूनिवर्सल का काम करेगा। तो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल शेप से, तो जो बी सेट है उसको सर्कल शेप में लिखेंगे, तो ये आ गया आपका सेट बी। ठीक है, अब बी का जो सबसेट है वो ए है, बी का सबसेट है, इसका मतलब ए के जो भी एलिमेंट होंगे वो बी के एलिमेंट से मैच करेंगे, यानी बी के कुछ एलिमेंट ए में है और ए के जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में होंगे। तो ए के जो भी एलिमेंट आ रहे हैं सारे बी में से ही आ रहे हैं ना, तो सेट ए को बी के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आ गया आपका
ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी बी के अंदर आपको ए बनाना है, कहीं भी बनाओ, सारे के सारे इसके अंदर ये सबसेट ए जो सबसेट है बी का, इसका मतलब सारे एलिमेंट ए के बी में आ रहे हैं ना, तो बी से बाहर नहीं जाना चाहिए ए का पार्ट। तो मैंने कंप्लीटली इसके अंदर बनाया। हो सके तो टच करवा सकते हो आप इसकी बाउंड्री से, लेकिन बाहर नहीं निकालना है ए को। नेक्स्ट एक आया था कंपेरेबल। तो कंपेरेबल में तो भाई कोई भी जो सेट होता है, जो इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका, जो कंपेरेबल सेट था, ये दो सेट में कंपेयर करते हैं, वो वाला ये ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ वन ऑफ देम इज ए सबसेट ऑफ अदर, यानी कोई भी एक दूसरे का सबसेट हो, वो तो कंपेरेबल सेट था। लेकिन यहाँ पे नॉट कंपेरेबल सेट के लिए बोल रखा है। तो नॉट कंपेरेबल सेट वही होगा जो एक दूसरे के सबसेट ना होंगे। जैसे कि ये सेट आपका बी है, तो इसका सबसेट ए नहीं होना चाहिए, ए सबसेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब या तो बिल्कुल ही बाहर रहेगा इससे, या फिर हल्का सा टच करेगा तो कुछ पार्ट इसका बाहर जाएगा। बाहर जा रहा है इसका मतलब ये जो सेट ए बाहर आ रहा है, कुछ हिस्सा बी में है, कुछ हिस्सा बाहर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में नहीं है। जितना हिस्सा बी के अंदर आ रहे हैं ना, वो उतने ही बी में आ रहे हैं, बाकी जो बाहर का हिस्सा है वो बी में, बी के एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये नॉट कंपेरेबल होगा। इसके बाद आता है यूनियन ऑफ सेट्स। इसको नोटबुक में देखते हैं, इसको भी स्क्रीन पे देख लेते हैं। यूनियन सेट, कोई भी दो सेट होते हैं, जैसे कि सेट ए, उसमें एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4, और जो सेट बी है उसमें एलिमेंट है 2 3 6 7 9, और इन दोनों का यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब जो पहले वाले सेट में ए में जो एलिमेंट है वो, और बी में जो एलिमेंट है वो सारे के सारे लेने हैं। अगर मान लो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट रिपीट हो गया, जैसे कि ए में थे 1 2 3 4 और बी में आ रहे 2 3 6 7 9, तो ए का जो एलिमेंट है 2 और 3, बी में भी आ रहे 2 और 3, तो इनको एक ही बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। तो जो ए यूनियन बी आएगा वो आएगा ए के जो भी एलिमेंट है वो सारे 1 2 3 4, और बी के भी सारे एलिमेंट, लेकिन जो ए में रिपीट हो गए वो नहीं लिखेंगे। जैसे कि 2 3 आ गया तो बी के और जो एलिमेंट है 6 7 9 वो आएंगे, यानी 1 2 3 4 6 7 एंड 9। तो ये जो सेट आया ये आया ए यूनियन बी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट की जो शेप होती है वो रेक्टेंगुलर होती है। तो सबसे पहले ये रेक्टेंगल शेप आ गई है, यानी इसके अंदर यू लिख दिया, मतलब ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दो सेट लेने हैं आपको, ए और बी, और सेट की जो शेप होती है वो सर्कल शेप होती है। तो ये आ गया सेट ए और सेकंड सेट बी। दोनों को कंप्लीटली लेना है ना, जैसे कि अपन ने ए के जो भी एलिमेंट थे और बी के जो भी एलिमेंट थे सारे के सारे लिए। ए में भी जो आ रहे थे वो सभी, और बी में जो आ रहे थे वो सभी, ठीक है। तो ए कंप्लीटली डार्क होगा और बी भी कंप्लीटली डार्क होगा। तो आपका जो ए यूनियन बी आएगा वो इस शेप में आएगा। तो ये है ए यूनियन बी सेट। इसके बाद आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन में तो इन सभी को लिया था, इंटरसेक्शन में इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा ना वो आएगा, बीच वाला जो पार्ट था वो आएगा। तो सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट लेंगे, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। और इसके बाद सेट ए और बी दो सेट लेने हैं। तो पहला जो सेट है वो सेट ए सर्कल शेप में, और जो दूसरा सेट है सेट बी, इन दोनों का जो कॉमन पार्ट, जहाँ पे दोनों सर्कल एक दूसरे को काटने पर जो कॉमन पार्ट दे रहे हैं ना, ये जो शेप आ रही ये है ए इंटरसेक्शन बी, जिसको ये शेडेड कर रखा है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन पार्ट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट बता ही दिया मैंने। एक और बच गया आपका डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, जैसे मैंने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन पार्ट लिया था, तो आपको वो कॉमन पार्ट नहीं लेना। डिसजॉइंट में ये होगा कि इनमें एक भी कॉमन पार्ट नहीं होगा, यानी ए अलग बी अलग, इस शेप में। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट,
उसके बाद ये सेट ए आ गया, इसमें कोई भी एलिमेंट हो जैसे कि ए बी सी डी, और जो सेट बी है उसके जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे ए वाले से हटके होंगे, मतलब ए में जो एलिमेंट थे ए बी सी और डी इनके अलावा कुछ भी होंगे, ये नहीं होंगे। अगर ये हो गए तो फिर इनमें कॉमन पार्ट हो जाएगा, कॉमन पार्ट हो जाएगा तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, फिर उनका ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा। तो इस केस में अपन को सेट बी को अलग करना है, और बी सेट अलग तभी होगा जब इसके एलिमेंट अलग होंगे ए से। जैसे कि ए में बी ए बी सी डी था तो इसमें हो सकता है ई एफ जी एच हो, तो ये से पाएगी डिसजॉइंट सेट्स की। अब इसके बाद आपके दो टाइप के वेन डायग्राम और बच गए, एक तो डिफरेंस ऑफ सेट्स और एक सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको भी दो टाइप से करेंगे, जैसे कि कोई सेट है ए और एक सेट है बी, दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं ए माइनस बी पर। तो ए माइनस बी के लिए जो यूनिवर्सल सेट है उसको तो लेना ही है, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ए माइनस बी सेट का मतलब ये है कि जो सेट ए है उसमें जो बी के एलिमेंट आ रहे हैं ना उनको माइनस करना है। तो जो सेट ए दिख रहा है आपको, इसमें बी का जो पार्ट है, सेट ए के अंदर जो बी का जो पार्ट है वो पार्ट जिसको मैंने ग्रीन लाइन से इसको डिनोट किया है, ये छोटा सा पार्ट यही तो है जिसमें ए में बी के जो एलिमेंट आ रहे हैं वो पार्ट। तो ये जो ग्रीन लाइन वाला जो पार्ट है ना इसको हटाना है ए से, तो रिक्वायर्ड जो सेडेड पार्ट आएगा ना ए माइनस बी होगा, वो ये वाला होगा। और अगर अपन को b माइनस ए सेडेड करना हो वेन डायग्राम से, तो उसके लिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लेंगे। ये आपका यूनिवर्सल सेट है और वही दो सेट लेने ए एंड बी, ठीक है। अब अपन को चाहिए सेट b माइनस ए, इसको रिप्रेजेंट करना है ना। b माइनस ए का मतलब ये हुआ कि जो b सेट है उस सेट में जो a के एलिमेंट आ रहे हैं उनको हटाना है। तो जो सेट b है उसमें a के एलिमेंट कहाँ आ रहे हैं, जहाँ पे मैं ग्रीन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये पार्ट है जिसमें a के भी एलिमेंट आ रहे हैं b वाले में। तो इस ग्रीन लाइन वाले पार्ट को छोड़ना है, बाकी जो पार्ट बच गया ना b वाला उसको सेडेड करना है। तो b माइनस ए सेट आपका ये होगा जो मैंने सेडेड किया है। अब देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसमें कोई भी दो सेट होते हैं a और b, उन दोनों का डिफरेंस या तो a माइनस बी होगा या b माइनस ए होगा। अब ये जो डिफरेंस आया ना a माइनस बी और b माइनस ए, इन दोनों का जो यूनियन लेंगे ना वो होगा सिमेट्रिक डिफरेंस दोनों सेट्स का। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो आप देख सकते हो, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द यूनियन ऑफ सेट्स a माइनस बी एंड b माइनस ए। और इसको डिनोटेड किया जाता है ट्रायंगल शेप से। दो सेट है अपने पास a एंड b, तो इसको डिनोट करें a ट्रायंगल b, ठीक है। अब देखते हैं इसको वेन डायग्राम में कैसे शो करते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लेंगे, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसमें दो सेट लेने हैं वही a एंड b, तो ये आपका a और ये वाला b। अब इसमें a माइनस बी और b माइनस ए दोनों का यूनियन ले लेना है ना स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो a माइनस बी वाला पार्ट कौन सा होगा, a में लेफ्ट साइड वाला जो कॉमन पार्ट है उसको छोड़कर, और b माइनस ए जो सेट होगा वो कौन सा होगा, b में राइट साइड वाला। तो जो मैंने सेडेड किया है ना, ये दोनों जो सेडेड पार्ट है a में और b में, ये कंप्लीट होगा सिमेट्रिक डिफरेंस।